नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में चैनल पर आप सबका स्वागत वेलकम नंदन करता हूँ। जैसे मैंने आपको अपने 6 सवाल हम कर चुके थे। आपका था सातवां आठवां नौवां दसवां करने से पहले आपको एक चीज मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे हाथ में जो पेन है, देख, ये जो पेन है इसका पैसा इतना है कि जितने पेन है उसके बराबर। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ने बोला कि इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में जितने बच्चे हैं, जिनकी संख्या है उतनी ही संख्या के बराबर प्रत्येक यानी हर एक विद्यार्थी ने मुझे कुछ पैसे दिए। क्या बोला? फिर सुनो। मैंने ये कहा कि इस क्लास में इतने बच्चे हैं, मान लो इस क्लास में 40 बच्चे हैं। चलो 40 से हम 4 से लेते हैं। मैंने कहा इस क्लास में इतने बच्चे हैं, बच्चों की संख्या हमने मान ली। कितने बच्चे हैं? 4। क्या कहा? मैंने कहा कि इस जो क्लास है इसमें जितने बच्चे हैं, कितने बच्चे? 4 बच्चे। इन 4 बच्चों ने क्या करा है? प्रत्येक बच्चे ने, इन प्रत्येक में, इन 4 में से, यानी चारों नहीं, जिनकी संख्या के बराबर मुझे पैसे दिए हैं। यानी एक बच्चे ने, जो 4 है ना, इनमें से जो एक लड़का है, लड़की, जो भी एक बच्चा है, उसने मुझे 4 रुपए दिए, दूसरे ने भी 4 दिए, तीसरे ने भी 4 दिए, चौथे ने भी 4 दिए। ऐसे प्रत्येक ने, यानी एक ने मुझे कितना दिया? 4 रुपए दिए। क्या बोला? मैं फिर समझना। यहाँ जो क्लास है, ये जो हमारा रूम है, इसमें जितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? मैंने माना है ये 4। हम कितने भी, ये नहीं 4 ही, सवाल में जैसा है कि जितने बच्चे हैं उस संख्या के बराबर प्रत्येक बच्चे ने मुझे पैसे दिए। क्या बोला? कि इस क्लास में इतने बच्चे, कितने? इस क्लास में 4 बच्चे हैं, इन चारों बच्चों ने मुझे, हर एक ने 4-4 रुपए दिए। तो मैंने हर एक ने 4-4 रुपए देने की बजाय क्या बोल दिया? प्रत्येक ने मुझे इनकी संख्या के बराबर पैसे दिए। तो इसका मतलब क्या होगा? बच्चों की संख्या 4 है, तो कितने? 4 बच्चे हैं, कितने रुपए दिए? एक बच्चे ने कितने दिए? 4 रुपए। तो 4 बच्चे कितने देंगे? 4 का गुना कर दूंगा, 4 चौक 16। या मैं आपको बोल दूं इसे गुना ना करके, जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे की संख्या है, कि संख्या किसके बराबर होगी? दिए गए धन के। अब धन के बराबर हम कैसे निकालेंगे? इसका वर्ग कर देंगे हम, बच्चों की संख्या का। क्यों वर्ग करेंगे? क्योंकि इसने मुझे बोला है कि संख्या में जितने बच्चे हैं उनमें से प्रत्येक बच्चे ने, संख्या में दिए गए जितने जितने बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे ने, क्लास में बैठे बच्चों ने, मुझे प्रत्येक ने उतने ही पैसे दिए हैं जितने की संख्या है, इसलिए मैं इसका वर्ग कर दूंगा। या आप इसे याद भी रख लो, या नहीं तो मैंने आपको समझा दिया, सब सवाल में आपको काम आएगा। क्लियर? कैसे? फिर बताता हूँ। जैसे हम आपका एक सवाल ही लेते हैं, जिससे कौन सा? आपका छठा, ठीक, 7वां है। 7वें में आपको बोला है, क्या बोला है? 7वें में, एक विद्यालय में कक्षा फित्र पलाई के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दिए। कितने दिए? इसमें क्या दे दिया आपको? मूल दे दिया है। जो मैंने मूल बताया था आपको, इधर मूल लिखा था, इसमें मूल दे के रखा है, 2401 रुपया दिया है। और किसने कितना दिया है तो आपको बताता हूं मैं। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो हम क्या करेंगे? माना। 7वां आपका क्या करा हमने? माना। कक्षा ट्रिपल आई, अलग अलग लिख दो, एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, अलग अलग लिख देता हूँ। आई में एक्स, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ। माना कक्षा फ्लाई में एक्स विद्यार्थी
क्या करा मैंने, माना, क्या माना कि कक्षा एक्स में कितने विद्यार्थी हैं, एक्स विद्यार्थी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया। आगे आपको क्या बोला है कि प्रधानमंत्री जो कोष योजना है उसमें 2401 रुपए दिए गए हैं। किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको दिया गया बच्चों के द्वारा। बच्चों के द्वारा दिया गया है, लेकिन हम इसे निकालेंगे कैसे, तो हम इसमें क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या की संख्या का वर्ग किसके बराबर है, प्रधानमंत्री क्या थे, प्रधानमंत्री कोष राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कोष की राशि। ठीक, यह दी गई राशि, क्या बोला मैंने आपको, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, राहत कोष है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दी गई राशि। क्लियर है, तब हम क्या करेंगे, विद्यार्थी क्या माना मैंने, एक्स, विद्यार्थी संख्या एक्स मानी, यहां कर दूंगा मैं एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पूरा बार बार ना निकले के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिससे हमें क्या करना है, विद्यार्थी की कक्षा की संख्या निकालनी है। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में आपने कितने रुपए दिए थे बच्चों ने, तो आप बोलेंगे 2401 रुपया। क्या लिखेंगे हम, 2401। क्या करेंगे अगले स्टेप में, या तो लिख दूं मैं दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर रूट बोथ साइड, या इधर से मैं वर्ग हटाऊंगा तो उधर चढ़ जाएगा, चलो लिख देता हूं मैं दोनों, लिखूं क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या वो अपना सॉरी दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, इधर भी आप चलो रहने दो। क्या करेंगे, इधर से हम वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट, रूट के अंदर आ जाएगा वर्गमूल, आपका आ जाएगा 2401। हमने क्या करा है, दोनों तरफ वर्गमूल लिया, या आप यहाँ लिख भी सकते हो लाइन, क्या दोनों तरफ वर्गमूल करने पर या लेने पर। अब आपको 2401 का आप कैसे पता चलेंगे कि किसका वर्गमूल है, या इसमें से कौन सा जोड़ा बाहर निकालेंगे, तो इसी के लिए आपको एलसीएम पढ़ाया जाता है, जो आपको पढ़ाया थे मैंने। क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेते हैं, कैसे लेंगे हम, 2401 का, यहाँ लिया हमने 2401 का एलसीएम। तो आप सब जानते हो कि आपका जो 2401 है कैसे काटे, 2 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा। मैंने आपको रूल बताया है कि डिवाइड रूल पढ़ाया है, रील है छोटी छोटी देख लेना। क्या करेंगे, 7 से, 7×3=21, कितना बच गया, 3×3, 7×4=28, कितना बच गया, 2, 7×3=21। फिर काटते 7 से, 7×4=28, कितना बच गया, 6 बच गया, 7×9=63। फिर 7 से कटेगा 7×7=49, 7×1=7। क्या जोड़े बने आपके पास में, 7×7, 7×7, यानी 1 और 2। क्या हुआ, 2 जोड़े आपके बाहर निकल कर आएंगे एक्स से, या तो आप इसे ऐसे लिख दे अंडर रूट के अंदर, लिखना चाहो तो, या आप क्या लिख सकते हो, x=49। क्या करा, यहां से एक जोड़ा निकला 7, यहां से एक जोड़ा निकला 7, क्या 49। तो ये क्या है कि आपको इसमें आप लिख लेना, कक्षा VIII में विद्यार्थियों की संख्या 49 है। क्लियर, या लिख लेना आप नीचे एक लाइन, जगह नहीं मेरे पास, कक्षा VIII में विद्यार्थियों की संख्या 49 है या 49 है। क्लियर।
कराता हूं आपको आठवां। आठवें में आपको क्या बोला है, एक बाग में 2025 पौधे हैं, इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना, वही मानना हमें लेट किया हमने, माना पंक्तियों की संख्या x है। अब क्या करेंगे हम, या तो आप अगर अच्छा लिखना है चीजें चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो माना, फिर यहाँ तो आप यहाँ लिख सकते हो दिया है, या आप इसके अलावा क्या लिख सकते हो, प्रश्न अनुसार। थोड़ा लिखना अच्छा लगता है। क्या दिया प्रश्न अनुसार, कि क्या बोला प्रश्न में इसने, कि आपको बोला है, तो आप क्या करोगे, पंक्तियों की संख्या का वर्ग बराबर पौधों की संख्या। पंक्तियों की संख्या आपने क्या मानी, एक्स का वर्ग कर दो आप। फिर आपने पौधों की संख्या आपको दे के रखी 2000, क्या दिए 2025 है क्या है, हाँ 2025। आइए आप क्या करोगे अगले स्टेप में, या तो आप ये लिख दो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, या अंडर रूट के अंदर 2025। फिर क्या करेंगे हम, इसका लेंगे एलसीएम। क्यों लेंगे एलसीएम, क्योंकि इससे हमें पता चल सके कितने जोड़े हम बड़ी आसानी से, बड़ी टिक के तरीके से हम इसमें से आपका वर्गमूल निकाल सके। क्लियर, तो हमने लिया एलसीएम किसका, 2025 का। क्या करेंगे हम, जोड़े बनाएंगे। मैंने इसे काटा 5 से, 5 चुक 20, 5 नाम 45। काटा, किससे काटा पहले हमने इसे, 5 से काटा, 5 चुक 20, सॉरी यार 5 25। क्लियर, फिर क्या करेंगे, फिर 5 से काटेंगे, कैसे, 5 8 है 40, 5 एकम 5। फिर क्या करें, अभी हम 9 से काट देते हैं, 9 में 81, 9 एकम 9। आप सोच रहे होंगे कि ये 3 से कट जाता, मैंने 3 से क्यों नहीं काटा, मैंने इसलिए नहीं काटा, आपको एलसीएम पूरा पढ़ा है, 3 3 3 करता, आप 3 के जोड़े निकालते, कितनी बार 3 आता, 4 बार 3 आता, इसलिए मैंने छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट निकाला। वो भी सही, आप कैसे कि सबसे एलसीएम बताया जाता, सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या से काटना, उससे बड़ी उससे बड़ी, तो पहले आप 3 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे, लेकिन मैंने इसलिए काटा है क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, 2025 का वर्गमूल निकालना है, हमें जोड़े बनाने हैं। तो हमारे क्या जोड़े बनेंगे, एक बनेगा 5 × 5 का, एक 9 × 9 का, यानी यहाँ से हमारा 5 आया, यहाँ से हमारा 9 आया, यानी हमारी जो प्रत्येक संख्या है वो हमारी 45 तो पंक्ति है, और 45 ही एक पंक्ति के अंदर पौधे होंगे। क्यों, क्योंकि जब 45 × 45 करो तब जाके हमें पौधों की संख्या 2025 मिलती है। कैसे मिलती है, मैंने आपसे बोल दिया कि जितने बच्चे इस पंक्ति में बैठे, मैंने मान लिया कि इस पंक्ति में 10 बच्चे हैं, ठीक, एक पंक्ति में कितने 10 बच्चे हैं, तो 10 और 10 इधर से आपकी पंक्तियां लगी है, तो आप बच्चों की संख्या कैसे निकालोगे, 10 × 10 करके 100। मैंने क्या बोला, आपके पास एक बोतल है, 2 बोतल है, 3 बोतल है, 4 बोतल है, 5 बोतल है, 5 बोतल है। इन पांचों बोतल में क्या कर रहा हूं मैं, पहली बोतल में 5 है, दूसरी में भी 5 है, तीसरी में भी 5 है, चौथी में 5 है, छठी में भी 5 है, ठीक, जबकि 5 लाइन है, 5 बोतल में आपके 5 5 ही गोलियां रखी है, तो आप क्या करोगे, या तो 5 × 5 करके निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि 5 ही बोतल और 5 ही, एक बोतल में 5 ही गोलियां है। वैसे इसने इसमें बोला है कि 45 ही पंक्तियां हैं और 45 ही, एक पंक्ति में 45 पौधे हैं। क्लियर, तो मिल गया आपको, क्या है कि पंक्तियों की संख्या कितनी आई, 45। तो लिख लेना आप, पंक्तियों की संख्या 45 तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की
संख्या 45 है, यानी 45 है। क्लियर है?